नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों। उत्कर्ष पाठशाला की सीरीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाई सुधांशु कुलश्रेष्ठ में आज मैं सुधांशु आपको भारत की राष्ट्रीय भोजन समझी जाने वाली डिश खिचड़ी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दूंगा। और फिर इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि मेरे द्वारा किए गए प्रयास और दी गई जानकारी में आपको कुछ कमी नज़र आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको खिचड़ी से जुड़ा अकबर बीरबल का एक किस्सा बताऊंगा। उसके बाद खिचड़ी के हेल्थ बेनिफिट्स और फिर रोचक जानकारियां दूंगा खिचड़ी से जुड़ी हुई। तो शुरू करते हैं अकबर बीरबल के किस्से से। हुआ ये साहब के जाड़े के दिन थे और रात का समय था। अकबर और बीरबल महल के बाहर तालाब के किनारे टहल रहे थे दोनों। तो अकबर ने उसी बीच तालाब के पानी को छू कर देखा तो बोले कि पानी बहुत ठंडा है और ऐसे ठंडे पानी में कोई रात भर खड़ा नहीं रह सकता। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस चढ़ गई। तो बीरबल बोले, नहीं साहब, अगर पैसे दिए जाएं तो कोई भी खड़ा हो सकता है। तो अकबर बोले, ठीक है, कल लेके आना किसी को। दूसरे दिन अकबर के सामने एक आदमी को पेश किया गया। बीरबल लेके आए। तो सब बातें जब तय हो गई तो अकबर बोले उस आदमी से कि हम तुम्हें 10 सोने की मोहरें देंगे अगर तुम रात भर पानी में खड़े रहे। तो आदमी बोला, ठीक है साहब, मैं खड़ा रहूँगा। तो आदमी चला गया तालाब में खड़े होने के लिए और 2 सैनिकों को अकबर ने भेज दिया कि इस पर नज़र रखना, रात भर पहरा देना। और बीरबल भी चले गए अपने घर। अब अगले दिन सुबह उस आदमी को पेश किया गया अकबर के सामने और अकबर ने पूछा, भाई रात भर बाहर बाहर तो नहीं निकले, तुम अंदर ही खड़े रहे ना? तो आदमी बोला, हाँ साहब, अंदर ही खड़ा रहा। और सैनिकों से पूछा, ये बाहर तो नहीं निकला? तो सैनिकों ने भी मना कर दिया, नहीं साहब, अंदर ही था, ये बाहर नहीं निकला। तो अकबर ने पूछा, तुमने अपना टाइम कैसे पास किया, समय कैसे बिताया? तो वो आदमी बोला कि साहब, ये सोचकर खुश होता रहा मैं कि सुबह मुझे 10 सोने की मोहरें मिलेंगी। भगवान को याद करता रहा और तालाब के किनारे जो दीपक जल रहा था उसे कभी कभी देख लेता था बीच बीच में। तो अकबर बोले, अच्छा ये बात है, उस दीपक की गर्मी से तुम खड़े रहे रात भर पानी में, वैसे खड़े नहीं हो सकते थे। हमसे झूठ बोलते हो, तुम्हें कोई सोने की मोहर नहीं मिलेंगी। तो ये सुनकर बीरबल को बड़ा आश्चर्य हुआ और बुरा भी लगा। तो फिर बीरबल बोले कि ठीक है साहब, मैं घर जा रहा हूँ, दोपहर में खाने के बाद आ जाऊँगा। तो अकबर बोले, ठीक है जाओ। अब दोपहर के बाद अकबर ने कई बार पूछा कि बीरबल आए? नहीं साहब, नहीं आए। जवाब यही सुनने को मिला। तो अकबर ने कई बार सैनिकों को भेजा उनके घर। तो हर बार सैनिक लौटे आए और ये बोले कि वो उनने कहलवाया है कि साहब खाने के बाद आ रहे हैं, अभी खिचड़ी पक जाए हमारी। तो अकबर बोले, लाओ अब हम देख के आते हैं कौन सी खिचड़ी पक रही है उनकी। तो अकबर पहुँचे उनके घर बीरबल के। तो बीरबल से पूछा अकबर ने कि भाई कहाँ तुम्हारी खिचड़ी पक रही है, कितनी देर हो गई? तो फिर देखा अकबर ने एक पेड़ पर हांडी बंधी हुई है, उसमें दाल चावल थे और नीचे उसके पेड़ के नीचे आग जल रही थी। तो अकबर बोले कि तुम पागल हो गए हो बीरबल, इतनी दूर आग जलाकर खिचड़ी पक जाएगी इससे इतनी जल्दी? तो बीरबल बोले, साहब यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब इतनी दूर से खिचड़ी नहीं पक सकती तो वो आदमी उस दीपक की गर्मी ले सकता है जो तालाब के किनारे जल रहा था। तो अकबर बोले, अच्छा ये बात है, तो हमें समझाने के लिए सब नाटक कर रहे थे, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तो बीरबल को भी उन्होंने इनाम दिया, उस आदमी को भी बुलाकर 10 सोने की मोहरें उसे प्रदान की। दोस्तों, अब बात करते हैं खिचड़ी के हेल्थ बेनिफिट्स की। आमतौर पर खिचड़ी को बीमारों का भोजन समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। स्वस्थ लोग भी इसे खूब खा सकते हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों। खिचड़ी मुख्य रूप से दाल चावल मिलाकर बनाई जाती है और इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। आयुर्वेद की भाषा में 3 दोष जो शरीर के होते हैं, वात, पित्त, कफ, उनको भी ये बैलेंस करती है। इसके अलावा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करती है और एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करती है, उसे भी बढ़ाती है। कम कैलोरीज और कम फैट होने की वजह से ये वेट लॉस में हेल्पफुल है, यानी ये वेट को नहीं बढ़ाती और हमारी स्किन को भी ग्लो प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर खिचड़ी बहुत फ़ायदेमंद है, हमें ऐसे रोज़ के अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, रोज़ खाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, संडे हो या मंडे, रोज़ खाएँ अंडे नहीं, खिचड़ी। दोस्तों, अब खिचड़ी के रोचक तथ्य। खिचड़ी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द खिच्चा से हुई है, जिसका अर्थ है दाल चावल को मिलाकर पकाई हुई एक डिश। दैनिक जीवन में खिचड़ी का उपयोग बहुत समय पहले से ही शुरू हो गया था और आज भी जारी है। यही कारण है कि खिचड़ी को राष्ट्रीय भोजन का दर्जा प्राप्त है। खिचड़ी के संबंध में यह कहावत आपने अवश्य सुनी होगी, खिचड़ी के 4 यार, घी, दही, पापड़, अचार। खिचड़ी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में इसे खिचड़ी कहते हैं, बंगाल में खिचड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, कर्नाटक में बिसल भात और आंध्र प्रदेश में पुलगम कहते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान खिचड़ी पकती है, जिसका भोग लगता है, उसे भोग खिचड़ी कहते हैं और इसमें कई प्रकार की सब्जियां
और मसाले और ड्राई फ्रूट्स का उपयोग किया जाता है और इसे मिक्स वेज के साथ खाया जाता है, जिसे लावड़ा कहते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी खिचड़ी का भोग लगता है। इसके संबंध में एक कहानी कर्माबाई की खिचड़ी बहुत मशहूर है। प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ जी ने भी अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष के दौरान, नाथ साधुओं का जो संघर्ष हुआ था उसके दौरान, दाल चावल और सब्जियों को मिलाकर एक साथ पकाने का आदेश दिया। यह नया रूप सभी साधुओं को बहुत पसंद आया। जिस दिन उन्होंने यह आदेश दिया था वह दिन मकर संक्रांति का था। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का उपयोग सब खाने के लिए करते हैं। तभी से यह चलन शुरू हो गया है। अंग्रेज लोग जब भारत आए तो उन्हें भी खिचड़ी बहुत पसंद आई और सुबह नाश्ते के दौरान वे खिचड़ी का उपयोग करते थे, उबले हुए अंडे और मछली के साथ, और इसे केजरी कहते थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और औरंगजेब को भी खिचड़ी बहुत पसंद थी। अकबर के लिए घी हिसार हरियाणा से आता था खिचड़ी के लिए। जहांगीर को गुजराती खिचड़ी पसंद थी, जिसमें बाजरे का उपयोग किया जाता था चावल की जगह। जहांगीर ने इसमें कुछ परिवर्तन करके अपनी किचन में पकवाया और इसे लजीजा नाम दिया। औरंगजेब ने खिचड़ी खाई उबले हुए अंडे और मछली के साथ और इसे आलमगीरी खिचड़ी का नाम दिया। विदेशी यात्री इब्न बतूता, निकितिन, अब्दुल रज्जाक और ट्रेवेनियर ने भी अपने अपने लेखों में खिचड़ी का जिक्र किया है। ट्रेवेनियर ने तो लिखा है कि खिचड़ी को घोड़ों को भी खिलाया जाता था और पैदल सैनिक जब खिचड़ी खाते थे तो बीच बीच में अपनी उंगलियों को घी में डुबोते थे। खिचड़ी विदेशों में भी पहुंच चुकी है, क्योंकि आयुर्वेद के प्रचारक जब विदेश जाते हैं तो खिचड़ी बनाना सिखाते हैं और खिचड़ी खाने का जोर देते हैं। यही कारण है कि अमेरिका में एक नई डाइट तैयार हुई है जो खिचड़ी पर आधारित है और यह बहुत पसंद की जा रही है। दोस्तों, अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय भोजन किसे समझा जाता है? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।